नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या नीतीश कुमार भी परिवारवाद में फंस गए हैं? देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, उसमें एक ये भी है कि वो परिवार के मोह से ऊपर है। लेकिन लगता है कि अपनी राजनीति के उत्तरार्ध में नीतीश कुमार भी अपने बेटे को सेट कर ही देना चाहते हैं। यह बात इसलिए उठी है कि इससे पहले किसी ने नीतीश कुमार के बेटे को वोट मांगते, प्रचार करते, बैठक करते या रैली सभा में शामिल होते नहीं देखा। राजनीतिक काम छोड़िए, नाम तक बहुत कम लोग जानते होंगे, चेहरा तो उससे भी कम लोगों ने देखा होगा। लेकिन लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ऐन पहले नीतीश कुमार के मन में पुत्र मोह जाग उठा है। उनके बेटे का नाम है निशांत कुमार। उन्होंने पहली बार जनता से अपने पिता के लिए वोट देने की अपील की है। इसे लेकर विपक्षी दलों ने उन पर हमला बोल दिया है। लेकिन जो सबसे हैरानी की बात है वो ये कि परिवारवाद का विरोध करने वाली भयानक परिवारवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बयान का समर्थन किया है। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले और सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही। एक तरफ राहुल गांधी ने पटना पहुंचकर हलचल मचा दी है, तो दूसरी तरफ लालू यादव ने अपना पूरा अधिकार तेजस्वी यादव को सौंप दिया। इससे तेज प्रताप यादव बुरी तरह नाराज बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी का पटना दौरा तो तय था, लेकिन संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद वो सीधे निकले और गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंच गए। गर्दनी बाग में पिछले एक महीने से अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। राहुल थोड़ी देर छात्रों के साथ धरना स्थल पर बैठे भी। बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। यहां पे पूरा शिक्षा का सिस्टम पूरा का पूरा बिक गया है। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। बिहार में महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब लोग कुचले जा रहे हैं। इन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग, दलित, इन लोगों के लिए लड़ना है। माइनॉरिटीज के लिए, सबके लिए लड़ना है। और यहां बीजेपी की विचारधारा को हराना है और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विचारधारा को जिताना है। इसके ठीक पहले पटना के एक होटल में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आरजेडी चीफ लालू यादव ने अपने सारे अधिकार अपने छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सौंप दिया। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लालू प्रसाद यादव ही बने रहेंगे, लेकिन अब पार्टी की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। चुनाव में उम्मीदवारों को सिंबल देने का अधिकार भी अब तेजस्वी के पास होगा, जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता था। इसके बाद आरजेडी में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की भूमिका को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। बड़ी जिम्मेवारी है और बिहार को अव्वल राज्यों में लेके जाना है। हम लोग जो हैं, बिहार के लोगों की तरक्की हो। हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रीजन है और हम लोगों के पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि हम लोग बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार अब राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव गुजरते ही भाजपा के बड़े नेताओं की आमद भी बिहार में बढ़ेगी। इस बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का मीडिया में आना और छा जाना कि मेरे पिताजी को वोट करो बहुत कुछ इशारे कर रहा है। और सबसे बड़ी चर्चा तो यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या अपने बेटे में अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। कयास लगाए जाने लगे हैं कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करने वाले हैं और लोगों से आने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को जिताने की अपील करना इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब यहां सवाल यह भी है कि क्या वाकई इसमें कोई गंभीरता है या फिर यह सिर्फ हवा में उड़ी हुई बात है जो नीतीश कुमार के बेटे के बयान के साथ उड़ गई। क्योंकि अगर नीतीश कुमार खुद अपने बेटे में अपनी राजनीति का दीपक देख रहे होते तो उन्होंने खुद उन्हें पार्टी में प्रवेश क्यों नहीं कराया, या फिर वो पानी में कंकड़ फेंककर उसकी लहर का अनुमान लगा रहे हैं। जो भी हो, देखिए, बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता और स्वतंत्रता सेनानी रामलखन सिंह वैद्य, शहीद मोगल सिंह, पंडित शीलभद्र याजी, शहीद नाथुन सिंह यादव और डूमर सिंह के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस कार्यक्रम में खास तौर पर आमंत्रित थे। सबको इंतजार था कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके पहले किसी ने उन्हें बिहार की राजनीति पर राय रखते हुए नहीं सुना था। खुद निशांत कुमार ने कहा
कि इस साल पहली बार मैं मीडिया से रूबरू हुआ हूं। बिहार के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इसके बाद निशांत कुमार ने जो कहा उसने सबके कान खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो मेरे पिताजी को यानी नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी जेडीयू को आप सब जनता वोट करिए, उन्हें फिर से जिताकर वापस सत्ता में ले आइए, वो अच्छा काम करेंगे। अब बिहार की राजनीति में इसके दो मतलब निकाले जा रहे हैं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार अपने बेटे को बिहार की राजनीति में सक्रिय होते देखना चाहते हैं। इसे किसी न किसी तरह से उत्तराधिकार के तौर पर देखा ही जाएगा। और दूसरा, ढलती उम्र के साथ पार्टी और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के घटते प्रभाव के तौर पर विपक्ष ने इसे लेकर हमला बोल दिया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि यह भावनात्मक अपील मुख्यमंत्री की घटती जन अपील को उजागर करती है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट जाना चाहिए और अपने बेटे को बागडोर सौंप देनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, एक आईएएस अधिकारी का बेटा आईएएस बन सकता है, तो एक राजनेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता। वहीं कांग्रेस के नेता राजेश राठौर ने निशांत कुमार की टिप्पणी को एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में एक बड़े बदलाव की योजना पर काम कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले महीनों में हमें चौंकाने वाले फैसले देखने को मिले। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल वहीं का वहीं है कि जब अभी तक निशांत कुमार सामने नहीं आए तो अब क्यों। देखिए कि 73 साल के नीतीश लगभग 45 साल से राजनीति में हैं। 1985 में वो विधायक हो चुके थे। बीच के 2 साल को छोड़ दिया जाए तो वो लगभग 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जब से मुख्यमंत्री हैं तब से बिहार में 7 तो राज्यपाल बदल चुके। रामनाथ कोविंद राज्यपाल से राष्ट्रपति होकर रिटायर भी हो गए, लेकिन नीतीश कुर्सी पर बने हुए हैं। उन्होंने कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि वो अपने परिवार के लोगों को राजनीति में आगे करना चाहते हैं। यहां तक कि नालंदा में भी, जो कि उनका चुनाव क्षेत्र है, अपने पुराने दोस्तों को, शुभचिंतकों और गुरु शिष्यों तक को राजनीति में आगे बढ़ाया, लेकिन परिवार को कभी तवज्जो नहीं दी। ऐसे में निशांत कुमार का आगे आना बहुतों की नजरें टेढ़ी कर गया है। अब बीजेपी इस स्थिति पर मजे ले रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो काम किया वो बेमिसाल है। निशांत कुमार का बयान उनके पिता की कामयाबी को दिखाता है। भाजपा उनके बयान का पूरी तरह समर्थन करती है और उनके साथ मजबूती से खड़ी है। अब चुनाव की तरफ बढ़ते बिहार में सबकी निगाहें निशांत कुमार पर जा टिकी हैं। सबको इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या सचमुच में नीतीश अपने बेटे में पार्टी और परिवार का तारनहार देख रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।